कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज ये मेरा चौथा व्लॉग है और आज सूर्य संक्रांति भी है और सूर्य संक्रांति और संक्रांति दोष के आसपास ये सारा का सारा व्लॉग होने वाला है। मैंने ये कॉन्सेप्ट इसलिए शुरू किया है कि लोग जो हैं एक स्टूडियो के अंदर प्रोग्राम को सुन के काफ़ी ज़्यादा उब चुके हैं, वो और नहीं सुनना चाहते हैं ऐसे व्लॉग्स को, ऐसे वीडियोस को। तो कहीं ना कहीं पर ये एक नया तरीका है, ये प्रैक्टिकल तरीका है कि उपाय साथ की साथ ही हम कर देते हैं और प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, पर्पस दिखाते हैं जो भी हम फाइंडिंग्स अपनी देते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं सूर्य संक्रांति से। आज 17 अगस्त है और सूर्य देवता सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं। देखिए, संक्रांति को मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिन नहीं मानता हूँ। अगर आप मटेरियलिस्टिक गेन की बात करते हैं या आप ऐसे गेन्स की बात करते हैं जहाँ पर आपने कुछ नया या कुछ ऑस्पिशियस अगर आपने स्टार्ट करना हो, सो इट इज़ नॉट दी डे। मैं उसका आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक प्रोसेस समझना होगा कि हमारी ब्रह्मांड के अंदर प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो ये जो 12 महीने हैं, ये सूर्य देवता के 12 रूप हैं। ओके, सो दीज आर दी 12 फॉर्म्स ऑफ सूर्य। ये सूर्य देवता के 12 फॉर्म्स हैं और इनको हम 12 आदित्य भी बोलते हैं। अब 12 आदित्य बोलने का मतलब ये नहीं है कि 12 सूर्य अवेलेबल है। दीज आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ Surya Devata. For an example, the way I'm dressed right now, right, it's a very casual dress up and I always try to be simple. But when I'm in the night suit, I have a more casual kind of a clothing. But when I was on a shoot yesterday, you see, I was little formal. और उसके बाद जैसे अगर मैं किसी प्रोफेशनली कोट पैंट डाल के जाता हूँ तो मेरा एक फॉर्मल अटायर, एक डिफरेंट अटायर होता है। मेरे प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं, उठना बैठना, खाना पीना, चलना, बात करने का, हर एक अटायर का, हर एक फॉर्म का एक डिफरेंट पर्पस होता है। अब सूर्य संक्रांति एक वैसी फॉर्म है जब मैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ रहा हूँ, यानी कि एक अटायर को उतार कर मैं दूसरा अटायर डाल रहा हूँ। वो जो 1-1.5 मिनट का टाइम है, that is actually the Surya Sankranti, because the Surya is transferring, or it is getting from one Rashi to another Rashi 0 degree, which is also called Gandhanta point at times. But then on the same time, suppose you take it on your yourself कि आपको एक कपड़ा डालकर आप दूसरा कपड़ा या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में धारण कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर टाइम में, right, you are energyless, you don't have that energy. Suppose if I ask you to run, or if I ask you to do something while you are changing your attire, it is not possible. You will not be able to do it, right? So that is the exact meaning, that Surya is basically formless for a day, because it is transiting. Okay, so it is formless और transiting का जो actual meaning ये है कि when you are at 0 degree, you just entered a sign, entered a Rashi, you are just getting yourself prepared. When you're getting yourself prepared, you're not fighting, right? Suppose करो एक फौजी है, वो भी हथियार अपने लोड कर रहा हो और उस पर अटैक हो जाए, तो he will not be able to do anything at that point of time. तो एक जो ब्रह्मांड के अंदर सूर्य देवता की एनर्जी है, वो बहुत बहुत कम होती है, राइट? अब वो एनर्जी कम कैसे होती है, वो कैसे प्रिंसिपल हमारे ऊपर अप्लाई करता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, उसके लिए वार की एनर्जी। अब वार क्या है? वार इज द डे, राइट? जैसे आज मंगलवार है, कल बुधवार है। बाय वार, द वर्ड वार इज द एनर्जी। नाउ एवरी प्लैनेट इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द सूर्य देवता, राइट? सो अगर मंगलवार ने अपनी एनर्जी इस पर्टिकुलर दिन में दिखानी है, सो वो सूर्य देवता से एनर्जी होके आ रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, इसका हम थोड़ा रिवर्स प्रिंसिपल लेते हैं। रिवर्स प्रिंसिपल कैसे है? मान लीजिए ये धरती है, राइट, और ये जो आसमान है, यहाँ पर सूर्य और आसमान के बीच में मान लीजिए राशियां बैठी हैं, या मान लीजिए एक ऐसी छत है
जिसमें अलग अलग विंडोज बनी हुई हैं और वो विंडो सारी बंद हैं। उसमें से सिर्फ एक विंडो खुलती है जिस दिन उस प्लैनेट की, जिस दिन उसका वार होता है। जैसे सोमवार को चंद्र की विंडो खुल जाती है, मंगलवार को जो है मंगल की विंडो खुल जाती है, बुधवार को मरकरी की विंडो खुल जाती है, गुरुवार को बृहस्पति की विंडो खुल जाती है। दैट मीन्स the energy of the सूर्य देवता is coming on the earth through a window of a planet, right? तो उस दिन उसकी मतलब उस विंडो में से आएगा, तो उस पर्टिकुलर विंडो का जो एक एनर्जी है, जो एक बेसिकली करिश्मा है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होगा। सो इस तरह से कुदरत की ये पॉकेट्स बनी हुई हैं, उस पॉकेट्स में से ये एनर्जी आती है और उस वार की बहुत इंपॉर्टेंस है, जिस वार को संक्रांति पड़ती है। अब देखिए, अब संक्रांति दोष की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संक्रांति दोष का एक्चुअल मीनिंग ये है कि सपोज कीजिए कि आपका जन्म, अनफॉर्चुनेटली अगर आपका जन्म संक्रांति के दिन हुआ है और मान लीजिए उस दिन संडे था, ओके, सूर्य का ही वार ले लेते हैं, तो दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ द सूर्य देवता वाज कमिंग फ्रॉम द सूर्य जो विंडो है, राइट, उसमें से अंदर आ रही थी और पूरे ब्रह्मांड को, और सूर्य उस दिन पावरफुल नहीं थे। सूर्य किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य आपकी वाइटिलिटी, इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य देवता आपका नेम, फेम को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सीरियसली मैंने बहुत सी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जहां पर अगर कोई संक्रांति के दिन पैदा हुआ है और उस दिन संडे है, तो दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर बायोलॉजिकल फादर। या तो पिता विदेश चले जाएंगे, 20-25 साल बाद आके आपको मिलेंगे, या पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाएगा, पिता नहीं होंगे साथ में, या पिता इस दुनिया में नहीं होंगे, टू द वर्स्ट केस, राइट। तो अगर मान लीजिए संक्रांति के दिन जन्म हुआ और स्पेशली अगर सूर्य आपके 10th हाउस के साथ, 3rd हाउस के साथ संबंध बना रहा था, तो ये कंडीशंस हो जाती हैं। 9th हाउस के साथ संबंध बना रहा था तो ये कंडीशंस हो जाती हैं। तो आपको चेक कैसे करना है? चेक ये करना है कि इफ समबडी इज बोर्न ऑन अ संक्रांति, वन कंडीशन। सेकंड कंडीशन, किस दिन को पैदा हुआ है? मान लीजिए मंगलवार को पैदा हुआ है, तो फिर आप मंगल से जुड़ी हुई जो राशियां हैं उनको देखिए कि वो कौन से घरों की लॉर्ड हैं आपकी कुंडली के अंदर, और जिन घरों की लॉर्ड है उन घरों में एनर्जी नहीं होगी, उन घरों के फल आपको नहीं मिलेंगे। सपोज कीजिए अगर आप संक्रांति के दिन पैदा हुए हैं और आप जो था उस दिन जो वार था वो शुक्रवार था, और शुक्रवार बाई चांस आपके 5th हाउस के साथ संबंध बनाता है, यानी कि 2 नंबर राशि या 7 नंबर राशि, पंचम भाव या नवम भाव, फीमेल की कुंडली के अंदर 5th और 9th हाउस दोनों संतान प्राप्ति के लिए देखा जाता है। तो पंचम या नवम के साथ संबंध बनाता है शुक्र, और शुक्रवार था और संक्रांति थी। आप जोर लगा लो अनटिल एंड अनलेस कि कोई बहुत बड़ा महात्मा मिल जाए और एक वो जबरदस्त उपाय बता दे तो आप बच गए, अदरवाइज आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर आपका बायोलॉजिकल सिस्टम सारा ठीक भी है तो आप संतान में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। यू वुड नॉट वांट अ चाइल्ड। आपको बच्चों से उतना लगाव नहीं होगा कि आप अपने बच्चे करें। तो ये संक्रांति दोष है, राइट। और जैसे आज मंगलवार है, अगर हम आज को पिन डाउन करके आज का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आज क्या है? आज मंगलवार है। आप ये देखिए कि मंगल देवता आपकी कुंडली में कौन से घरों के मालिक है। उस घर से जुड़ी हुई चीज आपको आज नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू डू दैट थिंग, राइट। जैसे अब मेरा मेष लगन है, प्रथम और अष्टम भाव जो है मेरा है, तो कोई भी अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीज या प्रथम भाव से जुड़ी हुई चीज आज मैं नहीं करूंगा। सपोज करो आज मुझे अपने लिए कोई जिम ज्वाइन करना था, या फिजिकल एक्टिविटी फर्स्ट लगन से, या कुछ नई किताब लिखनी है, या कुछ नई किताब खरीदनी है, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी है, या कोई नई मेडिसिन शुरू करनी, मैं बिल्कुल नहीं स्टार्ट करूंगा आज। आई नॉट डू इट, नो वे, राइट। और अष्टम भाव, कोई अगर सीक्रेट मीटिंग करनी है, कोई पासवर्ड रखना है, कोई पासवर्ड चेंज करना है। सपोज कभी कभी नेट बैंकिंग का पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है और आपको आज के दिन रखना है, संक्रांति के दिन, और मेरा अष्टम भाव जो है वो एक सीक्रेट भाव है, अकल्ट भाव है, तो मैं वो नहीं रखूंगा, मैं उसको कल तक पोस्टपोन कर दूंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हम नहीं करेंगे। तो ये एक संक्रांति दोष है। और इसकी जो अगर मान लीजिए आपके संक्रांति के दिन जन्म हुआ और चंद्र
सोमवार था उस दिन, और चंद्र आपके मान लीजिए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो माँ है, नरिशमेंट है, लग्जरीज ऑफ लाइफ हैं। तो यहाँ पे ट्रस्ट मी सीरियस रेमेडीज की जरूरत पड़ती है, और वो रेमेडीज जो मैं कुंडली देखकर, नक्षत्र देखकर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद से मैं निकाल कर जो है अपने नेटिव्स को देता हूँ, जो मेरे को फॉलो करते हैं, ताकि उनको इतनी स्ट्रॉन्ग जो जमाने से हट के जो रेमेडीज हैं वो उनको मिल सकें। तो हम अपने मंदिर पहुंच गए हैं, मैं फटाफट से अभिषेक करके आता हूँ, और आज मुझे संक्रांति का दान भी करना है। मैं अभी यहाँ गौशाला से पूछूंगा, क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो जीवन दाता है, वो जीवन देते हैं, सभी ग्रहों को शक्ति देते हैं, जीवन देते हैं, उनकी एनर्जी को जो है वो यहाँ तक लेकर आते हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि अगर कोई बीमार गायें हैं, क्योंकि मैंने अपनी कल जो हमारा एक पूरा का पूरा ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम दान पुण्य करते हैं, मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने सजेस्ट किया, इनफैक्ट मैंने सजेस्ट किया कि हम संक्रांति के दिन दान किया करेंगे। तो दान पुण्य के लिए, कोई भी अच्छे कार्य के लिए बहुत अच्छा दिन है, इट्स वेरी वेरी ऑस्पिशियस। तो यहाँ पर मैं उनसे पूछूंगा अगर कोई बीमार गायें हैं तो वो दवाइयों की लिस्ट हम ले लेते हैं आज, और मैं अभी ड्राइवर को भेज के मंगवा के इनको दोपहर तक दवाइयाँ जो है मैं भिजवा दूंगा, बिकॉज दवाइयों का दान करना। और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एक ब्लाइंड स्कूल है, तो मैं वहाँ जाकर उनकी रिक्वायरमेंट पूछता हूँ कि बच्चों को कोई बुक्स, किताबें या कोई मेडिसिन चाहिए या किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, तो मैं नमन को भेजता हूँ वहाँ पे। नमन बाय द वे इज माय सन and he assists me in Jyotish, right? And he's also learning Vastu, and he's almost there, right? Very soon we'll have videos with him, and he's absolutely fantastic in Vastu. Let me tell you that. The day you'll have his first video, you'll realize that the kind of depth, the in-depth research he's done in Vastu is exuberant, right? So मैं मंदिर में जाता हूँ, अभिषेक करके आता हूँ, और बाहर आके गायों के लिए मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन सी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, कौन सी बीमार गायें हैं, तो उनको आज ये वाला दान कर देते हैं। सूर्य देवता भी, और क्योंकि एनर्जी लेस फील करता है ना बंदा जब बीमार होता है, तो आज के दिन बीमारों की मदद करने से बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है। तो एक चमत्कारी उपाय मैंने आपको बातों बातों में बता दिया है। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद, फटाफट से अभिषेक करके आता हूँ। सो गाइस, हमने रुद्र अभिषेक कर लिया है और अभी गौशाला में आ गए हैं, और मैंने इशारा कर दिया है सिर्फ दूर से। तो लोग कल मेरे से पूछे थे, नवनीत सर 2 पर्चियों का क्या मतलब है? देखिए, एक पर्ची तो मैं अपनी माँ के लिए कटवाता हूँ रोज़, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के साथ इस ज्ञान को बांट सकूँ। और दूसरी पर्ची मैं किसी की माँ के लिए कटाता हूँ, क्योंकि एक है मेरे फॉलोअर, मेरे स्टूडेंट भी हैं, रुद्रा वैदिक एकेडमी भी हैं, उनके माताजी थोड़े बीमार थे, तो मैंने बोला कि हम 3 महीने 4 महीने जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, हम हर महीने उनके लिए रोज़ एक छोटी सी पर्ची कटवाएंगे। उन्होंने एग्री किया, तो इसलिए 2 पर्चियाँ, एक मेरी माँ के लिए है, और माँ तो माँ ही होती है, आपकी माँ, मेरी माँ, सबकी माँ, माँ तो माँ है। तो इसलिए ये 2 पर्चियाँ कटवाता हूँ, और एक पर्ची की फ़ोटो खींच के उनको रोज़ भेजता भी हूँ कि वो अपने माँ को भेज सकें। जब उनकी माँ देखते होंगे तो बहुत मोटिवेटेड फील करते होंगे कि कोई तो है जो रोज़ उनकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है। तो जब मैं अपने माँ को एक छोटी सी पर्ची देता हूँ तो वो माथे के साथ लगाती हैं, और उन्हें लगता है कि मेरा बेटा जो है रोज़ कुछ ना कुछ करता है मेरे लिए, एक ग्रेटिट्यूड देने का, एक छोटा सा एक दान देने का। क्योंकि कभी कभी माँ बाप इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि वो चल के रोज़ मंदिर तक नहीं आ सकते, लेकिन हम उनका ही अंश हैं, तो हम तो आ सकते हैं उनके लिए। तो लोग कह रहे थे एक पर्ची आप अपने लिए कटवाते हैं, मैं अपने लिए पर्ची नहीं कटवाता हूँ, राइट? मेरी दुनिया जो है वो मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हैं। और ट्रस्ट मी, मैंने अपने लिए बहुत कम रेमेडीज़ की, मैंने कभी बहुत रेयर कोई रेमेडी की हो तो की हो। नाम दस देंगे मैंने। मैं दस देना, एक ना संक्रांति हैगी अज, ते कोई गौआं बीमार वगैरह हैगियां ने, कोई दवाइयां वगैरह चाहिए, मैनू लिस्ट भेज दिओ। चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp कर दूं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ? 20-25 ਹੋਣੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 2-4 ਵਿੱਚੋਂ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ,
ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਰਸੀਦ ਕੱਟਣੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋ ਰਸੀਦ ਕੱਟੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੋ 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 ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ WhatsApp ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ। ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਾਰਾਇਣ ਹਾਂਜੀ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣਾ? ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਓਮੈਕਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਰਚੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ पर्ची कर। तो हमने ये नारायण सेवा मिशन बनाया है हमारे स्टूडेंट्स ने मिलके, तो उसके नाम की ही पर्ची कटवा ली है, जो 4500 हमने वाटर कूलर के लिए दिया था। और सेकंड थिंग इज़ कि आज जैसे हम इनको पूछ लिया हमने कि कितनी कहते 24-25 गायें बीमार हैं, तो कुछ बाहर से लाते हैं, उनके चोट लगी होती है, जो बुज़ुर्ग हो जाती हैं, गिर जाती हैं, उनके चोट लगी होती है, और थोड़ी बहुत जो ट्रीटमेंट है वो चलती रहती है। तो इसलिए वो अभी लिस्ट भेजेंगे मेडिसिन्स की, और जैसे ही वो लिस्ट आती है तो मैं अपने ड्राइवर को भेज के मंगवा लूँगा, और मंगवा के इनको जो है हम भेज देंगे आज मेडिसिन्स। तो संक्रांति पे ये बहुत बड़ा दान हो जाएगा। और इसके बाद मैं नमन को भेज रहा हूँ कि वो ब्लाइंड स्कूल में जाकर रिक्वायरमेंट पता करें, क्योंकि देखिए दान जो है वो इंटेलिजेंट दान होना चाहिए। मतलब आप कोई भी जो दान है वो बिना कुछ ही सोचे समझे आप नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी एन इंटेलिजेंट दान। मतलब ऐसे ही आपने पर्ची कटवा ली हो, पता नहीं वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो आपको उसका ट्रैक रखना चाहिए। और रैदर देन इन कैश मेरी कोशिश होती है इन काइंड दान किया जाए। अब जैसे ये 200 या 500 रुपए की जो हम पर्ची रोज़ कटवाते हैं, इसका पर्पज़ ये है कि सीधी जो है चारे के लिए जाती है, सामने चारे की मशीन है, तो हम इसका ट्रैक रख सकते हैं, हम इसका ट्रैक रखते हैं, राइट। सो देखते हैं। और पर्ची जो है कटवा ली है, सो लिस्ट मंगवा ली है मेडिसिन्स की, और यू नो ही जस्ट फाइनलाइजिंग द लिस्ट एंड सेंडिंग ऑन माय व्हाट्सएप। और वो लिस्ट मैं अपने ग्रुप के साथ भी शेयर करूँगा, जो जो मेडिसिन्स चाहिए। उसके बाद मेडिसिन्स जो है ख़रीद के आज शाम तक हम इनको देने आएंगे, और कोशिश करेंगे कि उसको कल के व्लॉग में जो है उसको ऐड किया जाए, या कल वैसे देना तो आज बनता है, खरीदी अगर आज है तो आज क्रांति है तो आज ही कोशिश करेंगे कि शाम तक मैं दे दूं। मेरा स्केड्यूल बहुत बहुत टाइट रहता है, और यही एक आधा घंटा है जो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए निकालूंगा हर रोज़, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इतने प्यारे मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस आप लोग दे रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब कुछ पर्टिकुलर व्लॉग्स को देखकर उनके आंसू आ गए, और उनको लाइफ में एक नया जोश और एक नई शक्ति मिली है। जो अच्छी ऑस्पिशियस डेज हैं उनके ऊपर भी मैं बनाऊंगा। अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, और गणेश उत्सव भी आ रहे हैं, और घर पे गणपति बप्पा जी को हम लेकर आएंगे, स्थापित करेंगे, सुबह शाम आरती करेंगे, यही वाले पंडित जी को लेके जाएंगे, घर पे स्थापित करवाएंगे, फिर विसर्जन करेंगे। वो एक एक चीज़ कैसे सारा दिन, और बहुत से यू नो घर पे मिठाइयाँ और लड्डू भी आने वाले हैं मेरे फेवरेट, राइट। तो उनको भी भोग लगेगा, और उनको भोग लगेगा तो हमें भी प्रसाद तो मिलेगा ही, तो उसमें वो भी मिलने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड। और क्योंकि ये जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने होते हैं, ये बहुत ज़्यादा उत्सव वाले महीने होते हैं। अभी ओनम भी है, जो 21 अगस्त को, 22 को राखी है। तो मैंने अपनी सिस्टर रिचा लूथरा जी, जो रिचा एस्ट्रोविजन से हैं, उनको मैंने अपनी मिठाइयों की लिस्ट लिखवा दी है, और उसने मेरे लिए शॉपिंग कर ली है। अब उसके लिए शॉपिंग करनी अभी पेंडिंग है, तो मेरे को आजकल में जाके उसके लिए शॉपिंग करनी है, राइट। हम लोग एडवांस में पूछ लेते हैं एक दूसरे से कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, तो वो जो गिफ्ट होता है वो मज़ेदार हो जाता है उससे। तो मैंने उसको बता दिया था कि मुझे एक दो अच्छे से टी शर्ट्स ला देना, या कुछ सिंपल सा, तो वो ला रही है, और मैं कोशिश करूँगा। उसने मुझे एक दो चीज़ें बोली हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो मैं उसके लिए लेकर आऊँगा।
और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे दिवाली दुशहरे से ज़्यादा रक्षाबंधन बड़ा लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा बंधन है, क्योंकि जो बहन होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो माँ जैसी होती है। और ये तो मेरे दीदी तो सच में मेरे से बड़े हैं, और 7-8 साल बड़े हैं। ठीक है, उनको मैंने ज्योतिष सिखाया और उन्होंने सीखा भी बड़े शिद्दत से, लेकिन मेरे को पढ़ना लिखना, मेरे हाथ को पकड़ के पेंसिल पकड़ के उसको चलाना, ए लिखना, क ख ग लिखना, उन्हीं ने मुझे सिखाया। तो कभी कभी कुछ ऋण होते हैं जो हम जिंदगी में जितना मर्जी किसी का कुछ भी कर ले, हम उसको उतार नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक ऐसा ऋण है एक बहन भाई का, जिसको नहीं उतारा जा सकता है। ये एक ऐसा अटूट पवित्र संबंध है जिसको कभी भी जो है, अगर लेवल देना पड़े हायरार्की, तो सबसे हाईएस्ट हायरार्की दी जाती है। आई थिंक आज का मैं व्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। अभी फटाफट से घर जाना है और 10 मिनट बाद मेरी दूसरी कंसल्टेशन, और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो आई डोंट नो। तो मुझे लगता है कि मुझे पहले कंसल्टेशन कर देनी चाहिए और उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक लूँगा और आई विल टेक माई ब्रेकफास्ट। मिलते हैं फिर कल, फिर आते हैं छोटे से व्लॉग को लेके। कल की तिथि नक्षत्र कोई नया टॉपिक लेकर मैं आऊँगा जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। टिल देन, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।